वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले आज जो स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिली, क्रैश देखने को मिला, इसके पीछे के 5 मेन रीजंस के बारे में और इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पर इनका क्या इम्पैक्ट किस तरह से होने वाला है वो भी चीज़ें हम देखेंगे। ये जो मार्केट करेक्शन है, पहले हम ये देख लेंगे कि कितना परसेंट आज हमें करेक्शन में मार्केट देखने को मिला और फिर हम देखेंगे इसके पीछे के रीजंस क्या है और इनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पे किस तरह से देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले निफ्टी 50 की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 में आज यानी 8 दिसंबर को करीबन हमें यहाँ पे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग 0.86% की गिरावट देखने को मिली। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, स्मॉल करेक्शन था, ये सेटलमेंट के टाइम है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट यही गिरावट आपको 1% से या 1% से कुछ स्लाइटली ऊपर भी जाते हुए देखने को मिली थी। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स में भी आज करीबन 0.71% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 600 पॉइंट्स की। ड्यूरिंग द मार्केट ये 800 पॉइंट से ज़्यादा यानी 1% की गिरावट करीबन देखने को मिल रही थी। अगर हम वहीं पे निफ्टी बैंक की बात कर ले तो निफ्टी बैंक में हमें जो है आज 0.90% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी करीबन 538 पॉइंट्स की यही गिरावट ड्यूरिंग द मार्केट करीबन 1% की देखने को मिल रही थी। तो बेसिकली आज हमें निफ्टी 50 या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी तीनों में ही निगेटिविटी देखने को मिली है। ड्यूरिंग द मार्केट मोर देन 1% की और क्लोजिंग होते होते मोर देन 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट हमें आज इंडियन मार्केट में देखने को मिली है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके पीछे के 5 मेन रीजंस जिसके चलते ये गिरावट आज हमें देखने को मिली है। कि इस गिरावट के पीछे का जो सबसे पहला रीज़न रहा है वो रहा है प्रॉफिट बुकिंग एंड करेक्शन आफ्टर रनर अप। अब मार्केट में जो है ऑब्वियस है प्रॉफिट बुकिंग होगी। बहुत स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स जो थे ये रेल कर रहे थे और रिसेंट वीक्स में ये रेल कर रहे थे, तो आज इन्वेस्टर्स जो हमें देखने को मिले वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिले हैं और ये ट्रिगर किया है सबसे ज़्यादा मिड कैप्स और स्मॉल कैप को। जो मिड कैप और स्मॉल कैप हमें ड्रैग डाउन होते हुए देखने को मिला, ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। जो वीकर हैंड्स है वो हमें एग्जिट होते हुए देखने को मिले हैं और ये ट्रिगर कहाँ किया है डाउन ट्रेंड को। तो सबसे पहला पॉइंट तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वो भी स्मॉल कैप में और मिड कैप स्टॉक्स में। जो सेकेंड रीज़न है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सेलिंग और फंड फ्लो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये पूरा साल आउटफ्लो इनका चलता रहा है और अभी भी हमें फ्रेश प्रेशर जो है एफआईआई सेलिंग का देखने को मिलता है। फॉरेन मनी का फ्लो आउट हो रहा है, यानी अभी भी जो एफआईआई हैं वो इंडिया से बाहर आउटफ्लो कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। असेट्स जो है ये स्मॉल कैप और मिड कैप के में ही हमें सबसे ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है और इस वजह से सेंटिमेंट्स जो है ये मार्केट के हर्ट होते हुए हमें मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है। जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिला है वो करेंसी या रुपीज़ का डिप्रिसिएशन और ग्लोबल माइक्रो अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे जो है वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है रुपीज़ में वर्सेस यूएसडी के, और ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें थोड़ा बहुत हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और अपील फॉर इंडिया ये एक हमें ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड का प्रेशर इक्विटी की तरफ होने की वजह से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली है। रुपीज़ का डिप्रिसिएशन जब भी होता है तब भी मार्केट में निगेटिविटी ऑब्वियस आएगी यूएसडी के कंपैरिजन में। अब इस लिस्ट में जो हमारा फोर्थ रीज़न है जिसकी वजह से आज हमें मार्केट निगेटिविटी में देखने को मिला वो है नर्वसनेस अहेड ऑफ ग्लोबल इवेंट, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनसर्टेनिटी अब्रॉड। अब यहाँ पे जो नर्वसनेस है ग्लोबल इवेंट्स की वजह से भी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी आ रहा है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी आ रही है। अनसर्टेनिटी अब्रॉड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है स्पेशली इन यूएस की, जो कि मेजर इकोनॉमिक में से एक आता है, उसकी वजह से हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है और जो रिस्क है असेट्स, ग्लोबल असेट्स का, वो भी अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है और इंडियन इक्विटी जो है इस वजह से क्रॉस विंड में आती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो रेट कट का जो पॉलिसीज़ है
या अनसर्टेनिटी अब्रोड्स की, यानी यूएस स्पेशली जो बिग इकोनॉमी है उसकी, इस वजह से भी आज मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिली है। जो फिफ्थ और फाइनल रीज़न हमें देखने को मिल रहा है जिस वजह से आज इंडियन मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिल रही थी, वो है सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस ड्रैगिंग डाउन इंडाइसेस। अब पर्टिकुलर सेक्टर्स की अगर हम बात कर ले जिन्होंने आज वीकनेस था और जिस वजह से आज वो भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से ड्रैग डाउन हमें इंडाइसिस होते हुए देखने को मिले, उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का हेवी सेक्टर्स देखने को मिलता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली जो एम्पलीफाई है इंडेक्स डिक्लाइन से, यानी स्टॉक ड्रॉप हुआ है और ये इंडाइसिस जो है फास्टली स्पीडली हमें ड्रैग डाउन होते हुए देखने को मिले। स्पेसिफिकली जो इंडेक्स ड्रॉप हुए हैं उसमें स्मॉल कैप हमें और मिड कैप का हेवी देखने को मिल रहा है, हेवी सेक्टर्स है और हेवी सेक्टर्स के साथ ये इंडाइसिस जो है हमें काफ़ी हद तक ड्रैग डाउन होते हुए देखने को मिले। तो इस 5 रीजंस की वजह से हमें जो है आज इंडियन मार्केट निगेटिविटी में देखने को मिला है। अब ये निगेटिविटी भले ही 50 बेसिस पॉइंट की हो लेकिन इट्स मैटर। अब हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो स्मॉल शॉर्टर इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। सबसे पहले अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आज का जो एक्शन है ये आपको दिखा रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एंट्री करना है मार्केट में या आप बिगनर हो, अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है और अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट अभी बन सकता है। इसके अलावा वार्निंग टर्म जो की बात करें तो एक्सेसिव एक्सपोजर भी देखने को मिल रहा है, तो ये एक तरह का वार्निंग टर्म आपके लिए साबित हो सकता है। अगर हम लार्ज कैप या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में बात करें तो कुछ डिक्लाइन में भी कंटिन्यू रहने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक फियर की वजह से जो प्रसिस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो स्टॉक्स है रिकवर कर सकते फास्टर वो होते हैं लार्ज कैप या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो यहाँ पर भी आपको अपने अगर लार्ज कैप या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको थोड़ा सा फियर कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, वो है ग्लोबल या रीजनल माइक्रो एनवायरनमेंट जो रहेगा, या करेंसी या इंटरेस्ट रेट या फॉरेन फ्लो, ये सब जो है इंडियन मार्केट को स्ट्रांगली या शार्पली डिक्लाइन करवा सकते हैं। चाहे फिर आपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करा हो, लार्ज कैप में किया हो या स्मॉल कैप या मिड कैप, किसी भी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, फिर भी अगर ये और रीजंस आते हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल तो आज के मार्केट में करीबन 1% की गिरावट ड्यूरिंग द मार्केट थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट और क्लोजिंग द मार्केट मोर देन 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे के 5 टॉप रीजंस हमने देख लिए, साथ ही साथ इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स पे पड़ेगा ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और द टुडेज मार्केट पोजीशन की है, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द educational purpose. I'm not giving any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.